तो भाई देखो कंसिस्टेंसी अपन को कैसे बढ़ानी है। कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए पहले अपन को टारगेट लेके चलने पड़ेंगे छोटे छोटे, ठीक है। तुम ज्यादा टारगेट मत लो, मैं तुम्हें बताता हूँ कितना टारगेट ले लो। आप 5% रिस्क ले रहे थे ना, तो आप 5% का ही टारगेट ले लो, ठीक है। 5% का टारगेट ले लो। ये किसका टारगेट है पता है? ये तुम्हारा वीकली टारगेट। WEEKLY, वीकली टारगेट है भाई 5% का तुम्हारा, ठीक है। अब वो 5% वीकली है, तो तुम्हारा डेली का कितना निकल गया? डेली का 1% के आसपास निकलेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। यानी 1% डेली लेके चलो, 5% वीकली को छोड़ो, ठीक है। तो अब तुम 5% जो है ना वीकली निकाल दो टारगेट, ठीक है। तो 5% का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा जो $100 था उस पे तुमको $5 जो है ना निकालने वीकली, है ना। $5 वीकली निकालोगे तो इसका जो है ना क्या कहते हैं, इसको ज्यादा भी ले सकते हैं यार वैसे लेने को तो, लेकिन मैं 5% से बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा मंथ का कितना हो जाएगा ये भाई? मंथ का कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 5% वीकली हो जाएगा मंथ का। 5 20 20% हो जाएगा भाई मंथ का, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे तुमने 5% अचीव कर लिया, है ना, एक वीक का, तो फिर उस वीक में तुम्हारे पास जो है ना पैसे हो जाएंगे, वो $105 हो जाएंगे। पहले $100 थे, अब तुम्हारे $105 हो जाएंगे। तो अब तुम्हारा जो $105 है ना, उसके हिसाब से आपको जो है ना अगला वाला 5% लेना है। अगला वाला जो 5% है ना, ये इसके हिसाब से लेना है, ठीक है। फिर वो भी अचीव हो जाएंगे, तो फिर तुम्हारे पास $110 हो जाएंगे। $110 हो जाएंगे। 1 0 सॉरी सॉरी 110, हाँ $110 हो जाएंगे। फिर आपको 110 के हिसाब से लेना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा सिस्टम, है ना। फिर उसके बाद मंथ एंड तक आते आते तुम्हारे पास मान के चलो हो जाएंगे मेरे हिसाब से $150 के आसपास आराम से हो जाने चाहिए। 150 नहीं, सॉरी, कम होंगे थोड़े से। हाँ, कंट्रोल जो है 130 मान लो यार, 30 तो नहीं, खैर हाँ 30 ही मान लो। $130 हो जाएंगे, यानी कि आपका क्या हुआ कि मंथ में आप कमाने वाले थे 20, लेकिन आपके कमेंगे 30। क्यों कमेंगे? क्योंकि अपन का जो है ना इसमें जो प्रॉफिट कमा था, उस प्रॉफिट पे भी अपन 5% काउंट कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ये होता है भाई सिस्टम। तो अगर तुम इस चीज को है ना काउंट ऐसे करते चले जाओ, ऐसे करते चले जाओ, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ 1 साल के अंदर है ना, ये अमाउंट आपका, ये अमाउंट जो है, ये आपका कितना हो जाएगा यार? 5% वीकली से यानी 20% मंथली, ये भाई साहब बहुत हो जाएगा, ये $10,000 के आसपास हो जाएगा। अगर यही कंसिस्टेंसी चलती रही तो, अगर यही कंसिस्टेंसी चलती रही तो आपका जो है ना $10,000 के आसपास हो जाएगा 1 साल में। और शुरुआत कितने से की थी अपन ने? शुरुआत की थी भाई साहब $100 से केवल। ये सीन है 5% वीकली से। अगर आप 5% डेली लेना चाहते हो तो डेली ले लो भाई। जैसे मेरे हिसाब से ना 2% डेली यार बहुत है। 2% डेली बहुत ही ज्यादा है भाई, अगर देखा जाए तो 2% यानी कि $2। इसमें क्या होगा, $2 आपके लिए अचीव करना भी आसान है, और क्या कहते हैं, ये टारगेट भी जल्दी अचीव हो जाएगा, और इसमें कोई रिस्क वगैरह भी नहीं है उतनी ज्यादा, ठीक है। आराम से हो जाएगा यार $2 तो। और प्लस एक ओवर ट्रेड और बताता हूँ यार, ओवर ट्रेड क्या होती है, ठीक है। जैसे कि भाई आपने ले ली एक ट्रेड, जो मैंने अभी रिस्क वाला फैक्टर बताया था ना, उस हिसाब से तुमने ले ली भाई एक ट्रेड, और उसमें ले लिया आपने 5% का रिस्क, ठीक है। यानी $5 का रिस्क ले लिया। अब उसमें हो क्या रहा है कि तुम्हारी जो है ना आंखों को एक और ट्रेड दिख रही है, एक और अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे कि उसको भी ट्रेड को ले लोगे, ठीक है। अब तुम्हारा जो है ना रिस्क कितना हो गया? अब तुम्हारा रिस्क हो गया 10%। पहले 5% था, अब ये हो जाएगा 10%, यानी कि $10 का रिस्क हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं करना है कभी भी, कभी भी आपको रिस्क नहीं बढ़ाना है अपना, रिस्क को 5% ही रहने देना है। आप क्या कर सकते हो इस जगह पे? आप ये कर सकते हो कि 2 ट्रेड ले लो, लेकिन दोनों में जो है ना 2-2% की रिस्क लो फिर, ठीक है।
यानी कि 2% इसमें ले लिया और 2% जो है अगली वाली ट्रेड में ले लिया, तो इजकल टू तुम्हारा हो जाएगा ये 4% रिस्क हो जाएगी टोटल। और ये क्या कहते हैं, इतनी ज्यादा रिस्क नहीं है $100 के हिसाब से 4%। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। ओवर ट्रेड भाई कभी भी नहीं करनी है। ओवर ट्रेड जैसे कि मान के चलो तुम्हारा टारगेट अचीव हो गया, ये तुम्हारा $2 डेली का टारगेट है, ठीक है, टारगेट अचीव हो गया। अचीव होने के बाद है ना अपना सिस्टम बंद करो, बाइनेंस को बार बार मत देखो खोल खोल के, वरना वो लालच देगा। ठीक है, तो अपना बाइनेंस बंद करो और $2 अचीव होने के बाद चुपचाप बैठ जाओ शांति से, कुछ भी कर लो चाहे XYZ, लेकिन ट्रेड मत लो भाई, क्योंकि ट्रेड लोगे तो सिस्टम खराब होगा। ले भी सकते हो, जरूरी नहीं है, आपको अगर दिख रहा है कि आपकी अपॉर्चुनिटी अच्छी है आप ले सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में होगा क्या कि जैसे आपने $2 अचीव कर लिया अपना, उसके बाद आपने ट्रेड ली और उसमें $3 बन गया, एक्स्ट्रा बन गया $3। ठीक है, तो अब करना क्या है आगे, आगे ये करना है कि $3 ना इसी पे खेलना है। ठीक है, आपको जो है ना रिस्क अपन की जो पिछली वाली थी, मतलब कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसमें $3 का ही लॉस होना चाहिए। ये जो $3 है, अगर ये हमारा प्रॉफिट चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्या करते हो कि आप फिर से 5% रिस्क लेते हो, यानी कि ये 3 भी जाए और तुम्हारा जो प्रॉफिट कमाया था, जो टारगेट अचीव हो गया था, वो भी जाए, तो भाई ये सीन खराब हो जाएगा फिर, क्योंकि तुम्हारा टारगेट है ना वो अचीव नहीं हो पाएगा फिर। ये होता है। आप ये जो $3 ना इसकी रिस्क ले सकते हो फिर उसके बाद में, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट में आ गया, तो ये सीन होता है भाई। ला 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 ला। ये हो गया पूरी रिस्क मैनेजमेंट हो गई। ये कितने मिनट में हो गए, 1 घंटे में हो गई पूरी रिस्क मैनेजमेंट उड़ा दी। अब एक बार मनी मैनेजमेंट और बता देता हूँ यार, बता ही रहा हूँ तो मैनेजमेंट। अबे तेरी, तो भाई मनी मैनेजमेंट होता क्या है? मनी मैनेजमेंट पहले तो था रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिस्क का मतलब क्या हुआ कि जो अपन की रिस्क जो आ रही है ना नीचे की स्टॉप लॉस, उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्या है भाई मनी मैनेजमेंट? मनी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो अपन की पैसा पड़ा हुआ है अपन के पास, चाहे कितना भी हो, ठीक है, ये तो लगा ही नहीं यार। हाँ, अपन का जितना भी पैसा है, चाहे भाई वो $1 हो, है, क्या बोला सत्या? ईद की बोला तो तेरी आवाज नहीं आ रही यार। मैंने बोला ईद नहीं लगाया। अच्छा अच्छा, हाँ ई नहीं लगाया था। तो भाई मनी मैनेजमेंट में होता क्या है? मनी मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि तुम्हारे पास जितनी भी मनी पड़ी है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि तुम्हारे पास पड़े हुए हैं $1,000। ठीक है, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं। अबे तेरी, $1,000 पड़े हुए हैं तुम्हारे पास। ठीक है, ख्वाबों में पड़े हुए हैं, हकीकत में नहीं। अब उसका होता क्या है कि $1,000 पड़े हुए हैं, अब इसमें से तुमको क्या करना है, तुमको फ्यूचर्स भी करनी है, तुमको स्पॉट भी करनी है, और तुमको प्रॉफिट भी घर ले जाना है। ठीक है, तीनों काम कर रहे हैं तुमको। तो अब उसमें करेंगे क्या अपन, ये जो $1,000 ना, इसको अपन डिवाइड कर देंगे 3 पार्ट्स में। ठीक है, यानी कि $300 के आसपास कर देंगे अपन। 333 हो रहा है वैसे, लेकिन अपन 300 कर देंगे। 333 ही ले ले यार। ठीक है, अब 333 में क्या करेंगे अपन, पहला जो पार्ट होगा उसको तो अपन डाल देंगे स्पॉट अकाउंट पे, है ना, यानी कि स्पॉट में डाल देंगे अपन 333 माल। ओके, अब जो बाकी का 333 है, ठीक है, बाकी का 333 है, उसको अपन डालेंगे, तीन तो बन ही नहीं रहा यार, एक बन गया। 333 है, इसको डाल देंगे अपन बाइनेंस के फ्यूचर में या किसी भी XYZ फ्यूचर में, उसमें डाल देंगे अपन। ठीक है, ये हो गया अपन का
ऐसे ही लिख देता हूँ बस, जैसे लिखा नहीं जाता माउस से। ठीक है, और बाकी का जो बचा एक्स्ट्रा $333, उसको भी डाल देंगे अपन, लेकिन उसको डालेंगे अलग एक्सचेंज में। ठीक है, यानी कि अलग एक्सचेंज खोलेंगे अपन एक, और उसमें डाल देंगे इसको, और उसमें किस में डालेंगे पता है, उसके भी अपन फ्यूचर्स में डालेंगे इसको। ठीक है, अब ये क्यों डाला अपन ने, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, मैं समझाता हूँ तुम्हें। कि जैसे कि आपने ये जो $333 डाले स्पॉट में, है ना, आप इससे स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो भाई, बढ़िया चल रही है, मस्त प्रॉफिट भी आ रहा है। तो अब ये क्या किया था, प्रॉफिट से प्रॉफिट कमा रहे हो, और चल रहा है भाई सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला फीचर्स है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको टारगेट लेके चलना है भाई साहब। टारगेट क्या लेके चलना है, कि मेरे ये $333 है, इसका जो है, क्या कहते हैं, मैं 2023 के लास्ट तक, ठीक है, $3000 बनाऊंगा मैं। अबे तेरी बन जाए यार, ये तीन से क्या दुश्मनी, तीन सही से नहीं बन रहा। $3000 बनाना है मेरे को। ठीक है, अब ये $3000 जो बनाने हैं, इसको मैं डिवाइड कर लूंगा 365 दिन में। ठीक है, 365 दिन में डिवाइड कर लूंगा, उसके बाद में मेरा जितना भी जो निकल के आएगा पर डे का, उस हिसाब से मैं फिर जो है ट्रेड करूंगा। ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा। इस अकाउंट से ना एक भी पैसा बाहर नहीं निकालना भाई। ये जो अकाउंट है ना, इससे एक भी पैसा बाहर नहीं निकालना। अब तुम कहोगे भैया कि खर्चे कैसे चलेंगे हमारे, हमने तो पैसा डाल रखा है इसमें। तो भाई खर्चे जो चलेंगे ना, वो तुम्हारा ये जो एक्स्ट्रा जो आपने अकाउंट बना रखा है, ठीक है, ये तुम्हारा कमा के देगा। इससे होगा क्या, कि तुम्हारे जितने भी जो खर्चे हैं, एक्स वाई जेड जो भी कुछ हो तुम्हारा है ना, वो इससे कमाओ, और कमा के तुम निकाल लो। ठीक है, इस वाले अकाउंट के हाथ नहीं लगाना, याद रखना, इस ये जो टारगेट वाला अकाउंट है, इसके हाथ नहीं लगाना तुमको। इसके हाथ लगाइए तो खेल खत्म है। ये जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके जैसे कंप्लीट हो जाता है टारगेट, उसके बाद दूसरा टारगेट ले लो। जैसे 3000 था, उसका 30,000 ले लो भैया, अपन को $30,000 बनाने हैं उसके, 3000 के। वो कब तक बनाने हैं, वो 1 साल बनाने हैं, 2 साल बनाने हैं, जितने भी बनाने हैं। ठीक है, इस चीज के अपन को हाथ नहीं लगाना। स्पॉट से कर सकते हो, निकाल सकते हो पैसा, लेकिन है ना, जो अपन का जो दूसरा फीचर्स अकाउंट है, उससे अपन क्या करेंगे, इसको एटीएम मशीन बना लेंगे साले को। यानी कि जितना भी कमाओ, या फिर कमाओ, उसके बाद जितनी भी जरूरत हो आपको, उतना पैसा निकाल लो। ठीक है, फिर कमाओ फिर निकाल लो, फिर कमाओ फिर निकाल लो। डूब जाता है तो वो बात अलग है। ये डूबेगा क्यों यार भाई, डूबेगा क्यों, जब अपन ने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो डूबेगा क्यों? ठीक है भैया, जहां तक किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं, मनी मैनेजमेंट में कोई इतनी बड़ी चीज तो है नहीं यार। ज्यादा मत बढ़ाओ गगन भैया, वो आज ही 1 लाख रुपए डाल देंगे अकाउंट में। अबे तेरी ये भी हो सकता है भाई। भाई देख, मैंने मनी मैनेजमेंट पढ़ा दिया, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा दिया, दोनों चीज पढ़ा दी। अब है ना, अनितुल मेरे से बोला था सुबह, पता है क्या बोला था, कि RSI और ये और पढ़ाओ यार, क्या कहते हैं इसको, EMA, है ना, EMA और MA। तो भैया इसके लिए पहले मुझे पढ़ के आना पड़ेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा सकता हूँ अभी क्या होता है सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट में समझाता हूँ मैं, EMA और MA होता क्या है। पेंसिल का रंग बदलना पड़ेगा यार, इसका रंग कर देता हूँ लाल लाल। ठीक है, अबे तेरी, हाँ हो गया लाल। लाल से भाई साहब बड़ा लगाव हो चुका है यार अब तो। तो भाई देखो होता क्या है, मूविंग एवरेज। ठीक है, इधर अपन लिखते हैं नाम नीचे। अब यार फिर वो लिखने में दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों माउस से लिखा नहीं जा रहा। अपन लिखते हैं भाई यहाँ पे MA, ए बन जा सही से, हाँ। MA का मतलब क्या हुआ भाई, मूविंग एवरेज। तेरी तो काम कर जा यार भाई। MOVING, ठीक है, और ये AB लिख लेता हूँ बस यहाँ पे, A और B। ठीक है, मूविंग एवरेज। तो भैया मूविंग का मतलब क्या होता है,
मूविंग का मतलब होता है कोई चीज हुई उसका हिलना डुलना, ठीक है, यही तो होता है मूविंग का मतलब, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे एवरेज की चीज समझो पहले, एवरेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। एवरेज का मतलब ये होता है, यार कोई बढ़िया सी पेंसिल नहीं होती क्या और इसके अलावा, जिससे अच्छे से लिखता है। नहीं है यार, एक ही पेंसिल होती है, ठीक है। तो एवरेज का मतलब क्या आईपैड ले होता है, ले आईपैड। जैसे कि हैं? सही है भाई, आईपैड ले। पैसे दे दे ला, पैसे दे दे। पहले कम बाद है। अच्छा सही है भाई। तो देखो भाई, एवरेज का मतलब क्या होता है पता है। एवरेज का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने प्राइस चल रही थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चल रही थी, और यहाँ से क्या, ये ऑल टाइम हाई था इसका, ठीक है, इसने फिर गिरना चालू किया, गिरना चालू किया, गिरना चालू किया, और गिरते गिरते यहाँ पे आ गया, यहाँ के आसपास आ गया। तो भाई अनितुल क्या बोलता है, यार ये तो भाई साहब डंप हो चुका है, अब मैं यहाँ पे कुछ जो है ना अमाउंट का खरीद लेता हूँ माल, ठीक है। उसने खरीद लिया यहाँ पे माल। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से भी डंप जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, और अनितुल सोचता है कि भैया अब तो बुल रन आएगा, और बुल रन में अपन करोड़पति बन जाएंगे यहाँ पे जो अपन ने खरीद लिया, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से सिस्टम चलाता है नीचे, और नीचे गया, और नीचे गया, और नीचे गया। अब यहाँ पे जैसे ही आता है प्राइस, तो अनितुल बोलता है कि ऐसा ये है ना, ये इसका बॉटम है, तो मैं यहाँ पे कुछ और माल खरीद लेता हूँ, ठीक है। उसने यहाँ पे भी खरीद लिया। अब यहाँ से भी सीन गड़बड़ा जाता है, और भाई वो चला जाता है और नीचे 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 नीचे। तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक है ना, एक इस जगह पर और खरीद लिया, ठीक है। तो उसने कहाँ कहाँ पे खरीदा, एक तो यहाँ खरीदा, तो पेंसिल का कलर बदल दो, ठीक है, उसने यहाँ पे खरीदा, दूसरा का खरीदा यहाँ पे खरीदा, तीसरा का खरीदा यहाँ पे खरीदा। तो मान के चलो यहाँ पे भी उसने डाले थे $100, ठीक है, और यहाँ पे भी उसने डाले थे $100, और यहाँ पे भी उसने डाले थे $100, ठीक है, ज्यादा कम भी कर सकते हो। तो फिर ये जो तीन जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे प्राइस जो चल रहा था बिटकॉइन का, यहाँ पे जो प्राइस चल रहा था, मान के चलो यहाँ पे चल रहा था 45,000, ठीक है, और यहाँ पे जो प्राइस चला था, यहाँ पे वो चल रहा था 30,000, ठीक है, और यहाँ पे जो प्राइस चल रहा था नीचे, वो चल रहा था 15-16 के आसपास, ठीक है। यानी कि 15, 15 दूनी 30, 15 की 45, यानी कि तीन जगह उसने बाइंग की है ना। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, उसने यहाँ पे भी बाई किया, यहाँ पे भी बाई किया, यहाँ पे भी बाई किया, लेकिन उसकी जो है ना, जो प्राइस निकल के आएगी, यानी कि जो उसने बाई किया है, तीनों का बाई किया उसने, है ना। अब यहाँ से क्या होता है, अब चला जाता है, अब चला जाता है, अब चला जाता है, लेकिन उसके जो बाइनेंस अकाउंट में जो प्राइस दिखाएगा ना, वो ये बीच वाली दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, उसने एवरेज कर दिया तीनों को, तीन ट्रेड जो ली थी ना उसको एवरेज कर दिया, यानी कि ये वाली ट्रेड थी, इस वाली ट्रेड का जो लॉस था, यानी कि इसने जो डाउन की तरफ लिया था, वो लॉस इधर निकल गया इस वाली ट्रेड में, है ना। और इस वाली ट्रेड का मतलब ये एवरेज जो है ना, एवरेज प्राइस जो होगा वो बीच वाला हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज ये है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि, हाँ जी, अपन के एक क्लास है ना, एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। अब उसमें से होता क्या है कि 30 बच्चे जो है ना वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, और बाकी के 30 जो रहते हैं वो पास हो जाते हैं, या फिर 40 पास हो जाते हैं, मान के चलो 40 पास हो गए, ठीक है। यार तीसरी कंडीशन तो बनी नहीं थी, एक मिनट रुको। यानी कि 70 पास हो जाते हैं और 30 फेल हो जाते हैं। यार इससे भी नहीं बनना शुरू। अबे कोई एवरेज समझाओ यार, मेरे को समझाना नहीं आ रहा भाई। अरे एक क्या क्लास में एग्जांपल दूं यार। 10 में से नंबर आए, किसी के 97, किसी के 85, 67, 70, उनको सबको प्लस करके 10 से डिवाइड कर देते हैं, वो जो आता है वो एवरेज होता है। हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है सही है। अरे 10 से डिवाइड नहीं करते, टोटल हाँ स्टूडेंट 10 से नंबर डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं। जैसे 10 है तो हाँ 10 से हाँ करेंगे, हाँ 11 हाँ, है तो 11 से हाँ, करेंगे, 12 है तो 12 से करेंगे। मैंने 10 ही सही स्टूडेंट है का सही है। बोला था, इसीलिए बोला 10। देखो भाई, अपने क्लास में 10 स्टूडेंट, ठीक है। अब 10 में से क्या होता है, किसी के 50 नंबर आए, किसी के क्या कहते हैं 99 नंबर आ गए, ठीक है, किसी के कितने नंबर आ गए, 80 आ गए, जितने भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है।
वो नंबर का अपन है ना पहले टोटल कर लेंगे, सम कर लेंगे, ये जितने भी नंबर आ रहे हैं उसका सम कर लेंगे। मान के चलो सम निकल के आता है मेरा 700। 700, तो ये 700 जो निकल के आ रहा है, अबे तेरी सही से बन जाए यार जीरो। इसका अपन जो है ना डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करते हैं इंटू करते रहे, डिवाइड ही करते हैं शायद। हाँ, तो इसका जो डिवाइड कर देंगे अपन वो निकल के आएगा अपना एवरेज, यानी कि पर स्टूडेंट का एवरेज कितना नंबर निकल के आया है। यानी कि भाई सबके नंबर तो आ रहे हैं 50 90, लेकिन पर स्टूडेंट का एवरेज जो निकल के आएगा नंबर, वो निकल के आएगा 70। ठीक है, यानी कि मेरे 700 आ गए थे, यानी पर स्टूडेंट का जो है ना 70 का एवरेज जो है ना क्या कहते हैं अपन का नंबर आए हैं। ये सीन है, समझ जाओ यार, समझ गए होंगे अब तक तो। ठीक है भाई, एवरेज ये होता है। गई क्या सारी ड्राइंग गई। और मूविंग का मतलब क्या होता है भाई, मूविंग का मतलब होता है किसी चीज का मूव करना। अब मैं इधर आता हूँ मेन टॉपिक पे, अपन के पे ये रहा। मूविंग एवरेज होता क्या है, पहले मैं मूविंग एवरेज डिफरेंट डिफरेंट सेट कर देता हूँ। ठीक है भैया, हो गए सेट, दिख रहे हैं, ओके। हाँ, अब मूविंग एवरेज आते हैं भाई अपन क्या होता है। हाँ जी, अब ये मूविंग एवरेज है ना, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा एक्सपोनेंशियल लगा दो, है ना, एक्सपोनेंशियल लगा दो, या फिर लगा दो एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एस लगा दो उसके आगे, लेकिन हुआ तो मूविंग एवरेज ही ना वो। ठीक है, अब और भी होते हैं, एस एम ए, ई एम ए, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं यार, पता नहीं 2 3 तरह के होते हैं ये। ठीक है, तो इसके आगे अपन कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन होता एक ही चीज है, मूविंग एवरेज, यानी कि जो मूव हो रहा है ना। चलो इसको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। यानी कि यहाँ से जो मेरा प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे मेरा प्राइस चल रहा है, छोटी बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा प्राइस चल रहा है। तो ये जो जैसे कि मैंने ये ऊपर वाला जो ईएमए लग रहा है ना, ये वाला, ये मेरा है 200 ईएमए है, 200 ईएमए है। तो 200 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो करंट मेरा प्राइस चल रहा है, इस प्राइस से ये जो कैंडल्स होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितनी भी है ना, वो तुम 200 कैंडल गिन लो पीछे तक। ठीक है, 200 कैंडल गिन लो, उनका जो मूविंग एवरेज है, यानी कि ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, नीचे ऊपर जो कुछ भी हो रहा है इधर सिस्टम, ठीक है, उसका जो मूविंग एवरेज है, यानी कि मूविंग जो उसकी मूवमेंट हो रही है, उसका एवरेज जो निकल के आता है, वो ये वाली कैंडल बताती है अपन की, मतलब सॉरी, ये वाली लाइन बताती है ऊपर वाली 200 वाली। ठीक है, अब जैसे कि मैं नीचे लगा रखा है, ये लगा रखा है 100 ईएमए ये वाला। ठीक है, ये 100 ईएमए क्या हुआ कि आपकी इधर से जो 100 कैंडल्स है, मान के चलो 100 यहाँ पे निकल के आ रही है, तो मेरी 100 जो कैंडल्स है उनका जो मूविंग जो है ना स्टाइल है, ठीक है, उसका एवरेज निकाल के देती है ये वाली। ऐसे क्या कहते हैं, मेरा 50 ये में लगा हुआ है यहाँ पे और 20 लगा हुआ है, 50 वाला ये रहा ग्रीन और 20 वाला ये रहा। ठीक है, आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हो। अब ये देखने वाली बात क्या है पता है, देखने वाली बात ये है कि मैं अगर टाइम फ्रेम को चेंज कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मान के चलो मैं 15 मिनट का, ठीक है भैया, मैंने 15 मिनट का कर दिया, तो तुम देखोगे कि भाई साहब पहले तो लाइन ऊपर आ रही थी, अब ये साली नीचे आ गई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं स्टिल काउंट करूंगा ना, स्टिल जो काउंट करूंगा वो यहीं से करूंगा काउंट, यानी कि इस वाली कैंडल से पीछे वाली जो कैंडल्स है ना, वो 200 कैंडल्स को काउंट करूंगा, उनका जो मूविंग एवरेज रहा होगा, यानी कि जो उन्होंने मूवमेंट दी होगी, उसका जो एवरेज रहा होगा वो ये निकाल के देगी। अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग वो मूविंग एवरेज होता है, इसलिए। ठीक है, अब जैसे कि ये वाली जो कैंडल है ये मेरी 100 ये सॉरी 100 EMA, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो 100 कैंडल्स है ना, यहाँ से जो करंट कैंडल चल रही है उससे पीछे वाली 100 कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज होता है, यानी कि उनकी जो मूवमेंट होती है, उसका जो मूवमेंट होता है, उसको ये जो ना ये वाली कैंडल निकाल के देती है, यानी कि एक तरह से ट्रेंड लाइन का काम करती है। सिंपल सी बात ये है, समझ जाओ यार अब। और ऐसे ये क्या कहते हैं, 50 EMA, ये 20 EMA। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है भाई, समझ गए होंगे यार। कोई डाउट हो तो बता दो भैया, चैट में देखता हूँ क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा। हाँ, इसने बोला था
अच्छा इसको बतानी थी, मैंने तो बताई नहीं। भाई देख लो, समझ के होता है यार, अगर कोई डाउट वगैरह हो तो बता दो मुझे। मूविंग एवरेज क्या होता है ये तो मैंने बता दिया, सिस्टम। कुछ और डिटेल्स देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अभी कुछ काम कर रहे हो क्या? अभी देख लेते हैं। कुछ काम कर रहे हो तो नहीं बताता आगे फिर। अच्छा अभी बताओ, ठीक है भाई। तो ये तो हमने पढ़ा कि मूविंग एवरेज होता क्या है ना। अब अपन देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। काम करता कैसे है, काम करता है पता है? अबे आ जा यार। हाँ, ठीक है। तो भाई अपन जो क्रिप्टो में जो है ना, अपन मेन जो मूविंग एवरेज लगाते हैं वो कितना भी लगा सकते हैं यार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 20 लगाओ, 50 लगाओ या फिर इतने लगाओ। लेकिन जो एक्यूरेट जो वर्क करते हैं ना, वो भाई मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, वो एक तो 20 ईएमए हो गया। 20 वाला कौन सा भाई? रेड, ठीक है। और एक 50 ईएमए हो गया, और एक 200 ईएमए हो गया। ये तीन वर्क करते हैं अच्छी तरीके से, है ना। लेकिन आप अगर और चार्ट को क्लियर रखना चाहते हो, भाई चार्ट अपना क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, तभी समझ में आता है कि क्या चल रहा है। ठीक है। तो जो मेन यूज करते हैं ना अपन, वो 50 ईएमए और एक 200 ईएमए यूज करते हैं भाई। हम तो यही करते हैं सिस्टम। तो इसमें होता क्या है भाई, इसमें होता क्या है? अब यार थोड़ा और बड़ा चार्ट खोलना पड़ेगा। किधर गया चार्ट? हाँ जी। अबे यार ये तो ज्यादा सिस्टम खराब हो गया। हाँ जी, चलो चार्ट दिख रहा है, बढ़िया। ओके ओके ओके। तो भैया देखो, ये जो मूविंग एवरेज होता है ना, इसमें दो कंडीशन और बनती है। ठीक है। वो कंडीशन क्या बनती है? एक तो जो होता है ना, अबे यार पेंसिल आ जा। एक होता है ना, उसको बोलते हैं अपन डेथ क्रॉस। अबे यार डी, अबे डी बन जाना यार। डी ए टी एच, डेथ और एक क्रॉस, सी आर ओ एस एस, डेथ क्रॉस। ठीक है। अब डेथ क्रॉस होता क्या है? यार पहले गोल्डन क्रॉस लेना चाहिए था। तो चल दोनों लिख देता हूँ नीचे। ठीक है, एक होता है डेथ क्रॉस और एक होता है गोल्डन क्रॉस। ठीक है। जी ओ एल डी ई एन, हाँ जी। तो भाई दो तरह के क्रॉस होते हैं इसमें, एक तो होता है डेथ क्रॉस और एक होता है गोल्डन क्रॉस, है ना। अब ये होते क्या है, ये मैं टेक्निकली बताता हूँ। जब भी प्राइस तुम्हारी जो है चल रही है, ठीक है। मैंने कौन सा ईएमए लगा रखा है भाई? मैंने लगा रखा है 200 ईएमए और 50 ईएमए। ठीक है। कहाँ है ये रहा। इसको कर देता हूँ रेड, ग्रीन, पर्पल, कुछ भी कर लो। ठीक है भाई। तो जब भी क्या होता है ना, तुम्हारी ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ठीक है, ये तुम्हारी रेड वाली लाइन को काट दे, यानी कि ग्रीन वाली लाइन रेड वाली लाइन को काट दे, और काटने के बाद में थोड़ी बहुत इसके मतलब क्या कहते हैं, ऊपर ही रहेगी, वो ऊपर रहनी चाहिए, मेन चीज ये है। तो जब कभी ऊपर रहे ना, तो उसको बोलते हैं भाई गोल्डन क्रॉस। यानी कि 50 ईएमए ने, अपनी 50 ईएमए ने 20 ईएमए को, सॉरी 200 ईएमए को काटा, किधर की तरफ काटा? ऊपर की तरफ। दिख रहा है क्या यार ये? रुको एक मिनट जूम करने दे। हाँ ठीक है, दिख रहा होगा आपको। यानी कि कभी भी, जब कभी भी तुम्हारी ग्रीन वाली लाइन जो है ना, वो रेड वाली लाइन को काट दे, कहाँ की तरफ काटे? ऊपर की तरफ काटे, और ऊपर के काटने के बाद में ऊपर ही मूवमेंट दे, तो उसके बाद क्या होगा, अपन का बुल रन चालू हो जाता है भाई। उसके बाद अपन का बुल रन चालू हो जाता है। यानी कि अब है ना, बल्ले बल्ले हो गई भाई।
बुल रन चालू हो गया, उसके बाद ऊपर ही ऊपर रहेगा, उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस, है ना। और जब कभी भी अपन की जो है ना प्राइस नीचे की तरफ काट दे, जैसे कि यहाँ पे नीचे की तरफ काट दिया है ना, ये तो खैर मतलब कि एक तरह से इधर होल्ड नहीं कर पाया प्राइस, और इसने फिर से ऊपर की तरफ काट दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे काटा इसने, यहाँ पे इस जगह पे काटा, गौर से देखना भैया, हाँ कर्सर आ जा, हाँ। तो जैसे ही इसने यहाँ पे काटा, क्रॉस किया इसको, ये कौन सा हुआ, गोल्डन क्रॉस हुआ ऊपर की तरफ। ये नीचे वाला तो भाई इनवैलिड हो चुका है, ये जो डेथ क्रॉस था, ठीक है। जैसे ही ऊपर की तरफ काटता है प्राइस, यानी कि जो ग्रीन वाली लाइन है रेड वाली लाइन को काट देती है, तो उसके बाद भैया बुल रन चालू हो जाता है। वही हुआ यहाँ पे, बुल रन चालू हो गया, ठीक है। अब डेथ क्रॉस क्या होता है, डेथ क्रॉस होता है कि जब जो तुम्हारी ना ग्रीन वाली लाइन रेड वाली लाइन को काटे, किधर की तरफ काटे, नीचे की तरफ काटे, ठीक है। इधर क्या हो रहा था, इधर ऊपर की तरफ काट रही थी, है ना, तो इधर क्या हो रहा है, इधर नीचे की तरफ क्रॉस करे, तो इसको बोलते हैं भाई साहब डेथ क्रॉस। यानी कि यहाँ पे तुम्हारा जो है ना डेथ क्रॉस हो चुका है। इस जगह पे तुम अगर शॉर्ट की पोजीशन ले लो ना यहाँ पे, तो तुम्हारे बल्ले बल्ले है। अब यहाँ पे जैसे इसने क्या कहते क्रॉस किया, भाई प्राइस देखोगे तुम्हारा जो है ना बियर रन चालू हो गया यहाँ पे, यानी बियर मार्केट आ गया पूरा। तो ये सीन होता है भाई, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या कंडीशन बन सकती है कि है ना ये प्राइस को मतलब इसको टच करे, और टच करने के बाद फिर से नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है। अगर ये गोल्डन क्रॉस होता है ना यहाँ पे, अगर ये क्रॉस कर देती है, क्रॉस करने के बाद है ना, अगर ये क्रॉस हो जाता है, तो भाई सीधा सीधा सा बुल रन है ऊपर की तरफ, बिना कोई झंझट के, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस की अकॉर्डिंग से, ठीक है। अपन इसी को नहीं देखते, हालांकि अपन एक ही जो इंडिकेटर होता है, ये जो ना अपन का इंडिकेटर था, याद रखना भाई, ये कोई टूल नहीं था। ये जो अपन के ईएमए होते हैं ना, वो टूल होता है। टूल कैसे हुआ, टूल ऐसे हुआ, इसने क्या किया, इसने ये जो लाइन है इसने क्या किया, इसने अपन की जो है ना इधर से कैंडल्स ली, और उसको 200 कैंडल्स के पीछे वाली को लिया, और उसका एवरेज निकाल के अपन को ये लाइन के जरिए दे दिया। यहाँ पे ये वाली लाइन है ना, ये इसके जरिए दे दिया। तो भाई ये क्या हुआ, ये इंडिकेटर हो गया अपन का। इंडिकेटर है ना कभी भी एक परफेक्ट काम नहीं करता, मतलब कि इंडिकेटर से अपन को काम नहीं करना, इधर प्राइस एक्शन भी काम करेगा, ठीक है। अब प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, उस हिसाब से भी चलना पड़ेगा। इंडिकेटर के हिसाब से तो नहीं चल सकते ना, केवल इंडिकेटर इंडिकेटर के हिसाब से, तो ये होता है भाई। तो अगर मैं वीकली चार्ट के हिसाब से देखता हूँ, तो पहले कभी हिस्ट्री में जो है ना, अबे यार क्या क्या खुल जाता है, वीकली चार्ट, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। वीकली चार्ट के हिसाब से देखोगे ना, तो तुम पहले कभी हिस्ट्री में क्रॉस हुआ ही नहीं है, यानी कि ये जो 200 EMA चालू हुई थी, वो यहाँ से चालू हुई है, ठीक है। और ग्रीन वाली ये 50 EMA वो यहाँ से चालू हुई है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल ना, यहाँ से पीछे वाली कैंडल ये 50 EMA होंगी, और यहाँ से जो है ना ये सारी कैंडल जो है वो 200 कैंडल्स है। तो ये यहाँ से चालू हुआ है और यहाँ से चालू हुआ है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से पहले कभी भी है ना क्रॉस हुआ ही नहीं है, अब ये पहली बार होने वाला है। अगर ये वैलिड हो जाता है, अगर ये मान के चलो ग्रीन वाली लाइन है ना क्रॉस नहीं करती है इसको, ठीक है, और क्या कहते हैं ऊपर चली जाती है ऐसे करके, इसको टच करके ऊपर चली जाती है, ऐसा भी होता है कि इसको टच किया, होल्ड होल्ड नहीं कर पाई इसको, और क्या कहते हैं सॉरी होल्ड किया इसको, और ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दी। तो भाई ये भी हो सकता है सीन। और क्या हो सकता है कि इसको है ना काट दे, इसको जैसे काटेगी, तो फिर यहाँ पे जो है ना बिटकॉइन का बॉटम बन जाएगा भाई, तो बॉटम बनेगा इधर के आसपास। और अगर इधर तुम देखोगे निकाल के, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई प्राइस, यहाँ पे आ रहा है 13,000 के आसपास, थोड़ा और यार नीचे होना चाहिए, हाँ थोड़ी और नीचे है, 10,000 के आसपास ही आएगा निकल के, यहाँ पे है क्या, हाँ ये एरिया है, मतलब ये जोन है एक तरह से, समझ गया मैं, ये वाला ना, ये वाला जोन है इतना इतना, ठीक है। यानी कि इधर सप्लाई भरी पड़ी है 11,000 से और 9,000 यानी 10,000 के आसपास। तो अगर ये क्रॉस होता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर, ठीक है, प्राइस एक्शन नहीं लगाया मैंने इधर, अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर अगर ये यहाँ पे क्रॉस होता है, तो सीधा प्राइस यहाँ आएगी, फिर यहाँ से बाउंस बैक लेगी, ऐसा हो सकता है। और ये इंडिकेटर क्या करेगा, इसको यू क्रॉस करेगा, और ये रेड वाली यू चलती रहेगी, फिर रेड वाली को इनवैलिड करते हुए ऊपर जाएगा,
ऐसे जैसे पहले हुआ था। ठीक है, ये सिस्टम बन सकता है। वैसे इंडिकेटर भरोसा नहीं करना चाहिए हालांकि। ओहो, लेकिन यूज करना चाहते हो तो ये दो चीजें यूज कर लो भाई, एक तो इंडिकेटर ये ईएमए वाला, और एक वॉल्यूम, और एक लगाना चाहो तो आरएसआई लगा दो। आरएसआई यार कभी और कवर करेंगे, अभी नहीं। तो भाई ये पढ़ा क्या रहे हो, क्लासेस कौन सी चल रही है, ये ऊपर क्या लिख रखा है आपने? क्या लिख रखा है? तूने लिखा है पागल, मैंने नहीं लिखा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया तुम्हारा ईएमए एमए। हाँ यार, अभी पूरा का होगा। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग है ना बना के ग्रुप में डाल दी है, आप आराम से देखो। भाई ईएमए होता क्या ये भी पता चल गई, डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस होता क्या ये भी पता लग गई। अब ये काम कैसे करता है पता है? ये जब कभी भी काम करता है ना, ये या तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा या फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर डेथ क्रॉस हुआ है, ठीक है, यानी कि अबे यार ये माउस काम क्यों नहीं कर रहा हरामजादा। हाँ, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा डेथ क्रॉस हुआ है, ठीक है, तो डेथ क्रॉस में क्या होगा, ये दोनों ईएमए जो है ना, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ठीक है, हो सकता है कभी कभी सपोर्ट की तरह भी काम कर जाए, जैसे कि यहाँ पे अगर गोल्डन क्रॉस होने वाला है तो ये फिर अगर गोल्डन क्रॉस हो जाता है, ठीक है, मान के चलो यहाँ से गोल्डन क्रॉस हो जाता है, तो ये क्या करेंगे पता है? फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे, यानी कि इन्हीं लाइंस में ना ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे। मतलब एक तरह से ट्रेंड बताते हैं, सीधी सी बात ये है यार, तुम समझ जाओ अब। ठीक है, यानी कि ट्रेंड बताते हैं कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कि डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख सकते हो आप, 1 आवर 2 आवर 4 आवर, एक दिन, जिस दिन भी देखना चाहो उसमें देख सकते हो। जैसे मैं 1 डे पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ था, इसका डेथ क्रॉस हुआ था और यहाँ से सीन खराब हो गया, यानी कि ये बियर मार्केट आ गई पूरी। अब होता क्या है, अब ये पता है काम कैसे करते हैं रेजिस्टेंस की तरह। हाँ, देखो भाई, कहीं पे भी देख लो तुम एक्स वाई जेड यार, उठा के यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम किया, इधर भी काम किया, हल्का सा फेक आउट वगैरह हो सकते हैं, ऐसी कोई जरूर नहीं है परफेक्ट ही काम करे, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे काम किया एकदम, उसके सपोर्ट लेके चल रही है, तो रेजिस्टेंस लेके चल रही है बिल्कुल बराबर बराबर में, देखो भाई, है ना। यहाँ पे काम किया, इसने क्या किया, ग्रीन वाले ने काम नहीं किया तो ऊपर वाले ने काम किया, यहाँ पे फेक आउट था इतना। ठीक है, अगर इसके इंडिकेटर के हिसाब से चल रहे हो तो, हालांकि इंडिकेटर पूरी तरह नहीं काम करना चाहिए, मतलब सॉरी, इंडिकेटर को यूज में नहीं लेना चाहिए अपन को, और भी प्राइस एक्शन वगैरह लगानी चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि भाई इंडिकेटर ये काम कैसे करता है ईएमए वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे काम किया और ये इतना देखो, इतना एरिया काम ही नहीं किया, काम किया सॉरी, नहीं किया, ये शायद फेक आउट माना जाएगा इंडिकेटर के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं। ठीक है, और पीछे देख लो भाई, कहीं पे भी उठा के देख लो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो भैया, ये इसका सपोर्ट लेके चल रहा है, किसमें, बुल रन में, यानी कि गोल्डन क्रॉस हुआ था यहाँ पे, गोल्डन क्रॉस में तुम्हारा ये जो देखो सपोर्ट लेके चल रहा है, इसी लाइन से देखो यहाँ से पुल बैक लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो इस जगह पुल बैक लिया, तो भैया ये सीन होता है, कहीं पे भी देख लो यार तुम उठा के। ठीक है, तो इसलिए जो ना 50 EMA और 200 EMA अपन काम में लेते हैं, मेन चीज ये है। मतलब इससे कुछ नहीं पता लगता, इससे अपन का ये पता लग जाएगा कि ट्रेंड क्या है और थोड़ा सा उस पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन रहा है या नहीं। ठीक है भैया, ये चीज है। इधर देख लो, इधर प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आ रहा था यहाँ पे रेजिस्टेंस, और इसने क्या कहते हैं ईएमए ने भी सपोर्ट दिया था यहाँ पे। अब इधर क्या होता है, इधर इसने ईएमए ने क्रॉस कर दिया, मतलब कि ये जो प्राइस है इसने क्रॉस कर दिया और इसको भी क्रॉस कर दिया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है पहले कभी, देखोगे तो हुआ था, लेकिन वो फेक आउट बना जाएगा किसके हिसाब से, ईएमए के हिसाब से। यहाँ पे हुआ था, उसने प्राइस ने फिर से यहाँ से डाउन ले लिया भाई, अगला सीन बना दिया। ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है, पॉसिबल है। ये चीज है भैया, सीधी सीधी सी बात। तो ईएमए का सीन हो गया खत्म। काम कैसे करता है और कैसे बनता है,
ये चीज मैंने बता दी है, खेल खत्म हो चुका है। बता दो भाई, किसी कोई डाउट वाउट हो तो यार। आरएसआई फिर कभी कवर करेंगे। आरएसआई का यार सीधा सा सिंपल सा हुआ है फंडा, चलो ये बता दें, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके, रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ अभी। रिकॉर्ड किया हुआ भी है कि नहीं यार, ये होना तो चाहिए। हाँ जी, अबे तेरी 40 मिनट की रिकॉर्डिंग है।